प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर उत्तराखंड में कोर्ट के अंदर चली गई है और हमने पहले भी ये बात कह दी थी कि हम इस सिलसिले के अंदर इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे। सोच समझ कर बात हो गई। हो सकता है कि कल उसकी तारीख़ आ जाए तो कमल सिब्बल साहब उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। जहाँ तक मौजू चलेगा उसको बहरहाल हम अपने मज़हब के सिलसिले के अंदर बहुत पुख्ता हैं और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जैसे मौलाना ने फरमाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मौका नहीं है। हमें इख्तियारात दिए गए हैं दफ़ा 25 में 26 में सराहतन 29 के अंदर कि हर आदमी को अपने मज़हब को इख्तियार करने के अंदर मुकम्मल मुल्क में आज़ादी है। मैं अगर ये कहूँ कि ये दफ़ात जो मुल्क के दस्तूर और आईन को सेकुलर बनाने वाली हैं, जमीयत उलमा हिंद का इन दफ़ात को लाने के अंदर मुकम्मल अपने हक़ का इस्तेमाल रहा है और इन दफ़ात को लेकर के आए हैं, तो इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, चाहे मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब सदर जमीयत उलमा हिंद हों, या मौलाना मदनी हो या मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान हो, ये पूरी की पूरी जमात जिस तरीक़े पर मुल्क की आज़ादी के अंदर लगी हुई थी, उसके साथ साथ ये भी था कि मुल्क जब आज़ाद होगा तो मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बनेगा और उस चीज़ को मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और आखिर के अंदर पंडित जी और दूसरे लोग लगे हुए थे और उनके वादे हैं, उनकी तहरीरें हमारे पास मौजूद हैं। आज की ये गवर्नमेंट उसे तब्दील करना चाहती है, तरमीम करना चाहती है या उस दस्तूर की दफ़ा को ख़त्म करना चाहती है, मुसलमान को अपने मज़हब से दूर करना चाहती है। हम जहाँ तक इसकी मुदाफ़ात कर सकेंगे करते रहेंगे और हमने इसी सिलसिले में कदम उठाया है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मौजू बहस बने या इसकी मुखालफत की जाए। ये हमारा हक़ है, हम अपने हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हम सभी तारीख़ से, हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। 1857 से लेकर 1947 तक मुल्क को गुलामी से निजात दिलवाने के लिए इस मुल्क के तमाम शहरियों ने, चाहे वो किसी भी मज़हब से मुताल्लिक़ रहे हों, अपने खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ कर ग़ुलामी से को बदल कर आज़ादी में तब्दील करने के लिए देश की धरती को दे दिया। आप जैसे समझदार लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदुस्तान में एक पत्थर की इमारत इसी दिल्ली में इंडिया गेट की शक्ल में भी मौजूद है। उस पर भी शहीदान वतन के खून की तारीख़ लिखी हुई है। इस मुल्क की आज़ादी में हर मज़हब व मिल्लत का खून शामिल है। इसीलिए मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, मगर हमारे देश को संविधान मिला 26 जनवरी 1950 को। इतने दिन जो लग गए संविधान को बनाने में और देश को समर्पित करने में, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जितने भी लोग इस देश में बसते हैं, उनके धर्म अलग, कर्म अलग, रहन अलग, सहन अलग, रीति अलग, ये सारी चीज़ें थीं जिनको एक जगह तस्बीह के दानों की तरफ माला बनाकर रखने में और आपस में कहीं से इख्तिलाफ ना हो, एक दूसरे के समाजी वातावरण को किसी को हक न मिले कि वो बिगाड़ दे और सब के सब अपने अपने समाजी वातावरण के साथ हिंदुस्तान की तरक्की में अपना अपना योगदान दें। हमारा संविधान दरअसल इस बात की तर्जुमानी करता है। तो संविधान ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको इंसाफ से वंचित रखा हो। हमारे संविधान की खूबी यह है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सबको अपने अपने मजहब की आज़ादी, हुकूमत सेकुलर होगी, हुकूमत ला मजहब होगी, हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी ये होगी कि देश में जितने भी धर्म कर्म हैं उनको अपमानित होने से बचाया जाए
اور جس طرح سے وہ सम्मानित ہوकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, उनके सम्मान को बरकरार रखा जाए। मैं समझता हूं कि हमने हिंदुस्तान के संविधान की इस परिभाषा को अगर समझ लिया है तो हमारे लिए जरूरी था कि कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, दल बदलते रहते हैं, दिल नहीं बदलना चाहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।